पटना एयरपोर्ट पर रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर अंबेडकर के सपने का सच्चा संवाहक बताते हुए कहा कि मोदी सरकार समता, गरीबी उन्मूलन और सशक्त भारत के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राय ने ममता बनर्जी पर भी हमला करते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या और संपत्ति की लूट हो रही है, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ गया है। बाबा साहब अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता ने अपने संविधान के भावनाओं में इस देश से गरीबी मिटाकर समता मूलक समाज बनाने और भारत को एक सुदृढ़ भारत के रूप में खड़ा करने का जो उन्होंने भारत के संविधान में भावना व्यक्त की थी, उसके अनुरूप आज देश के माननीय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज उन अंबेडकर के सपनों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, चुनाव में हराया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, कोई बेघर नहीं रहे, समता मूलक समाज बने, विकसित भारत बने, इसके लिए दिन रात भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देश में सामने दिख रहा है कि इस देश से 25 करोड़ गरीबी मिट गई और दुनिया के आर्थिक शक्तियों में भारत आज 5वें स्थान पर आ गया है और आगे आने वाले दिनों में 3रे स्थान पर आर्थिक रूप से 3रे स्थान पर भारत जब होगा, उस समय यह देश विकसित भारत बनकर दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में सम्मानित और शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा रहेगा। बंगाल में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर भी हमला हो रहा है। देखिए, बंगाल में टीएम की सरकार और ममता बनर्जी जी वहां हिंदुओं को अपमानित ही नहीं कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी तुष्टीकरण की नीति है कि मुर्शिदाबाद ही नहीं, मुर्शिदाबाद के साथ साथ बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में आज इस प्रकार से हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उनकी प्रतिष्ठा लूटी जा रही है, संपत्ति जलाई जा रही है। तो आज वोट के कारण ममता बनर्जी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आज जिस प्रकार से वह प्रताड़ना कर रही है, जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, बिहार के लोग भी उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं और उस टीएमसी को आरजेडी कांग्रेस समर्थन दे रही है। बिहार में भी इसका परिणाम टीएमसी के समर्थन करने वाले कांग्रेस और आरजेडी को भोगना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने शराब घोटाले को लेकर के कहा है सर कि अधिकारी जो है और सरकार मिले हुए हैं घोटाले। देखिए शराबबंदी का जो लाभ इस बिहार को मिला है और जिससे हमारी मां बहनें, पूरा परिवार और बच्चे प्रभावित होते थे, आज उस कुप्रभाव से शराबबंदी के कारण बिहार के समाज बाहर निकला है। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी परिवारवादी और नरसंहार के रिकॉर्ड बनाने वाले और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने वाले आरजेडी और उनके माता पिताजी की सरकार में बिहार कितना बदनाम और बेहाल था, सब लोग जानते हैं। तेजस्वी जी आप बिहार की राजनीति से बिहार की जनता द्वारा नकार दिए गए।